पूछ लेते हैं। थोड़ा सा ना इसमें डिले है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो एवरीवन, आफ्टरनून मैम। कट कट कर रही हो। ठीक है, मैं आप स्टार्ट करती हूँ। कैमरा चल रहा है, कैमरा ऑफ करो ना। अच्छा, आप किसी और का कैमरा देख सकते हो क्या? हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? पार्टिसिपेंट्स म्यूट कर दे, तुम्हारा तो ठीक है। हाँ हेलो, लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मैं आपको थोड़ा सा कल का रिवाइज कर रही हूँ अभी 5 मिनट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, it is a word made up of two words, electro and chemistry. Electro words come from electrical and chemistry words come from chemistry. It means the branch of science that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy and interconversion of one form into another. कल मैंने आपको बताया था energy neither can be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इन एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल। कल आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेल। सेल आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकेंड होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि आपके 2 सेल्स विच आर यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, and those cells which can be used to convert electrical energy to chemical energy are called electrolytic cell. जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। इसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन यूज करते हैं। कंसंट्रेशन सेल, इट इज अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हमें किसी भी आर्टिकल पर किसी दूसरे मेटल की अगर हमें प्लेटिंग करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन, दिस वर्ड इज आल्सो कम फ्रॉम 2 वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। आपको उसमें दिख रहा है रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन एक वर्ड आपका है इसमें रिडक्शन, और दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको कल बताया था क्या होगा रिडक्शन मतलब। आपको केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक ही डेफिनेशन याद करनी है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
and reduction means gain of electron. ये कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले रही है यानी कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये प्रोसेस यानी कि जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपकी कहलाएगी रिडक्शन। और ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन में 2 हाफ रिएक्शंस होती हैं, एक को हम बोलेंगे रिडक्शन और दूसरे को ऑक्सीडेशन, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आवाज आ रही है आपको? कैन आई कंटिन्यू? Yes, ma'am. Okay. You can just call me or WhatsApp me if you find any problem. देखिए आपने आपका मेन अपना माइक म्यूट कर दीजिए, आप लोग माइक म्यूट कीजिए तभी आवाज आएगी मेरी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। माइक बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको समझने के लिए आपको इतना यहाँ से स्टार्ट करना है। व्हेन अ मेटल, पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है, अपना माइक ऑफ करिए। When a metal is placed in solution of its ions, then there may be 3 possibilities. तुरंत लिया था। देखिए इधर आपको ये फिगर दिख रही है, कौन सा काम करना है? अगर हम किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन में यानी कि उसके आयंस में डिप करते हैं, किसी से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, अपना माइक बंद कीजिए। When a metal is placed in solution of its ion, अगर हम किसी भी मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे आपकी कॉपर की मेटल है, कॉपर यानी कि आपका Cu, इसको अगर हम डिप करेंगे उसी के सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आपकी मेटल है, इसकी किसकी है, आपकी Cu, कॉपर है, कॉपर इज रिप्रेजेंटेड एज Cu, ठीक है। और अगर हमने इसको डिप किया है उसके सॉल्यूशन में, यानी कि उसके जिसमें कि वो आयंस प्रेजेंट हो, उसमें हमने इसको डिप किया है, यानी हमने इसको डिप किया है कॉपर सल्फेट में CuSO4, ठीक है। ऐसे ही आपका ये दूसरी मेटल, सपोज कोई भी मेटल है आपकी, जैसे आपकी मेटल है जिंक की, इसको हम डिप कर रहे हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ZnSO4, ठीक है। When a metal is dipped into the solution of its ion, then there may be 3 possibilities. पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने मेटल को डिप किया उसके सॉल्यूशन के अंदर और देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं है, आपने मेटल को डिप किया और देयर इज नो रिएक्शन। आपका फर्स्ट है जैसे द मेटल आयंस मे कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, यानी कि जो मेटल के आयंस हैं, यानी कि इसमें कॉपर सल्फेट में आपके आयंस होंगे Cu++, देयर आर 2 आयंस, आपके क्या होंगे Cu++, और आपके दूसरे आयंस होंगे इसमें सल्फेट SO4 माइनस, यानी कि मेटल के आयंस क्या है, इसका मतलब Cu++, यानी कि मेटल आयंस कोलाइड विद द मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोड के साथ ये क्या करते हैं, आपस में इनका इंटरेक्शन होता है
and there will be no change and do not undergo any change. इसका मतलब no reaction. Suppose जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी क्या है, there is no reaction, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही. वैसे सपोज फर्स्ट केस है, यहाँ पर मेटल को आपने डिप किया उसके सॉल्यूशन के अंदर और कोई भी रिएक्शन नहीं होती. मेटल आयंस बार बार यहाँ से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है. ये इसका मतलब है कि नो रिएक्शन. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मेटल आयंस may collide with the electrode and gain electrons. आपका जो मेटल है यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड है मेटल और यहाँ पे मेटल आयंस हैं, तो मेटल आयंस इससे कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं बार बार और क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम. ठीक है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल एटम. और उससे इलेक्ट्रॉन लेकर वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मेटल में. यानी कि Cu2+ आयंस यहाँ प्रेजेंट थे, ये Cu2+ आयंस इस इलेक्ट्रोड से कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रोड से आपके क्या मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, गेन कर लेंगे. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपका क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो Cu पॉजिटिव आयंस में. यानी कि इसको हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ कॉपर. कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन. दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने मेटल एटम को डिप किया, किसी भी मेटल एटम को सॉल्यूशन के अंदर, तो हो सकता है कि मेटल जो आपके एटम्स हैं वो उसके साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट है तो यहाँ पे आपके होंगे Zn2+ आयंस. तो Zn2+ आयंस क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं. तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड ये किसका बना हुआ है, जिंक का. तो जिंक से आपकी Zn2+ आयंस कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे. वो आपके कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आपके इसी इलेक्ट्रोड पर. यानी कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिंक से क्या हुआ, Zn आपका जो इलेक्ट्रोड था, इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. अगर किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो स्पीशीज कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव आयन में. यानी कि यहाँ पे जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये Cu2+ आयन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हो रहा है ये रिडक्शन. आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं. एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. जैसे ये आपका है मेटल, कोई भी मेटल की रॉड है, यानी कि जिंक की रॉड है. सपोज इस जिंक की रॉड को हमने डिप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ZnSO4. तो इसमें आपके Zn2+ आयंस होंगे और SO4- आयंस होंगे. ठीक है. इफ द मेटल हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये मेटल की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहती है या रिड्यूस होना चाहती है. और ये भी डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन पर, कि उसकी पोजीशन ऑक्सीडाइज होने की है या रिड्यूस होने की है. इफ द मेटल हैज टू बी ऑक्सीडाइज, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रही है तो क्या होगा, मेटल में यानी कि जिंक रॉड से Zn2+ आयंस निकल निकल के कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर. यानी कि Zn2+ आयंस मूविंग फ्रॉम जिंक मेटल टू सॉल्यूशन लीविंग बिहाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू जिंक. यानी कि जिंक के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर Zn2+ आयंस कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर. तो Zn2+ आ गए सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में ये कैसा चार्ज आ रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव. वो पॉजिटिव क्यों आ रहा है, सारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि आपके Zn2+ आयंस कहाँ जा रहे हैं, जिंक रॉड से निकल के वो कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. और Zn2+ में से जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन तो इसी इलेक्ट्रोड के ऊपर ही रह गए. ये आपको ये माइनस माइनस दिख रहा है ना, ये these are the electrons. तो electrons are accumulated on that electrode. तो आपको ये दिख रहा है चार्ज डिफरेंस. सॉल्यूशन के पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोड पे चार्ज है आपका नेगेटिव. तो सेपरेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. अगर हमने किसी मेटल को डिप किया सॉल्यूशन के अंदर
तो मेटल की टेंडेंसी अगर ऑक्सीडाइज होने की है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस होने की है तो रिड्यूस होगा। अभी मैं यहाँ बता रही हूँ आपको ऑक्सीडेशन। ये जिंक पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। वो क्यों होता है इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे अभी। पर आप ये समझिए कि हमने अगर जिंक रॉड को डिप करेंगे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो जिंक से Zn2+ आयंस निकल कर कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, जिससे सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिव आयन, मतलब कि आपका कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सॉल्यूशन के ऊपर। और आपका जो Zn मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसी इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रोड जैसा भी है, इलेक्ट्रोड पे आपका कैसा चार्ज रहेगा, माइनस। इलेक्ट्रोड पे सारा चार्ज कैसा रहेगा, माइनस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन में चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन। ये आपको बता रही हूँ मैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज। Zn2+ ions moving from zinc metal to solution, leaving behind free electrons on zinc. अब अगर दूसरी कंडीशन, अगर कोई मेटल रिड्यूस होना चाहती है तो रिड्यूस होने की केस में क्या होगा कि मेटल में, मेटल आपकी सपोज किसकी है, कॉपर की है, उसको आपने डिप किया हुआ है CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो CuSO4 जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें आपके Cu++ आयंस प्रेजेंट होंगे एंड सल्फेट SO4-। तो इसमें Cu+ आयंस जो भी प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन के अंदर, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। ये आपके कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। उल्टा रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और इलेक्ट्रोड पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल एटम में। तो Cu जो आपका बन जाएगा वो इस तरीके से आपका इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। यानी कि आपको देख रहा होगा Cu2+ कहाँ चले गए, रॉड के ऊपर, तो आपका ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और Cu+ यहाँ से कम हो गए सॉल्यूशन में। पहले आपका सॉल्यूशन CuSO4 कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इसमें Cu++ और SO4- इक्वल थे। लेकिन सम ऑफ द Cu2+ आयंस गोज टू द इलेक्ट्रोड। तो आपके जो सल्फेट आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें ज्यादा इनका रेशियो बढ़ जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन पे चार्ज कैसा आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस, एक्स्ट्रा सल्फेट आयंस। और आपका Cu+ कहाँ चला गया था, इस रॉड के ऊपर। तो आपकी जो रॉड है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है Cu2+ आयंस entering Cu2+ ions entering the copper metal, leaving behind free negatively charged sulfate ions in solution। तो आपका यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इस जो आपका ऑक्सीडेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। और आपका जो रिडक्शन प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। तो आपको क्लियर है, ऑक्सीडेशन इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका रिडक्शन, इसका मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाली स्लाइड थोड़ा सा आपकी विजिबल क्लियर नहीं है, मैं आपको और दूसरी एक फिगर दिखा दूंगी इसके बाद। अब आप यहाँ से समझ लीजिए। अब विजिबल है आपको, अब विजिबल है, अब यहाँ से समझ लेते हैं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ से एग्जाम में लिखना है आपको। अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको यहाँ से लिखना है, वो सिर्फ मैंने आपको इनिशियली बताया था कि कैसे समझना है। अब यहाँ से समझना है आपको, due to separation of charges between the electrode and its solution, an electrical potential is set up between electrode and electrolyte and is called electrode potential। यानी कि अगर हम किसी भी मेटल को डिप करते हैं उसके सॉल्यूशन के अंदर, तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रोड पर एक अलग चार्ज होगा और सॉल्यूशन के अंदर अलग चार्ज होगा। यानी कि चार्ज का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो उस सेपरेशन जो चार्ज का हुआ उसकी वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा इन दोनों के बीच में, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको लर्न यहीं से करना है। एग्जाम में अगर आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको सिर्फ यही लिखना है। ठीक है,
दिस पोटेंशियल, ये आपका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस विल परसिस्ट एज लॉन्ग एज द चार्ज इज अलाउड टू रिमेन ऑन मेटल। यानी कि जब तक ये चार्ज मेटल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, तभी तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नजर आएगा। अगर चार्ज मेटल के ऊपर नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है। एक है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आपका होता है रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर कोई आपका जो मेटल इलेक्ट्रोड है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रही है, इसका मतलब कि वो क्या होना चाह रही है, ऑक्सीडाइज होना चाह रही है, तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे आपका जिंक है, जिंक को अगर हम डिप करेंगे तो हमेशा जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक से आपके क्या होंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में। यानी कि क्या होगा,
अगर तो आपको सिर्फ क्या करना है, माइनस की जगह प्लस करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ माइनस को प्लस करना है। ठीक है, और हाफ सेल रिएक्शन जितनी भी हैं, दे आर ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, और हमेशा उनको हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे, वो मोस्टली उसमें आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। हेलो हेलो मैं पूरा छोड़ गया, मैं स्क्रीन आवाज कुछ नहीं आ रही। हेलो बीच में हेलो, आवाज मैम स्क्रीन भी नहीं आ रही और आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ भी किया था मैम आपको। मैं बीच से पूरी कट गई थी, प्रीमियर में काम नहीं कर रहा। अब आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। हेलो ठीक है, अगर आज प्रॉब्लम है तो फिर मंडे से मैं जूम पे क्लास ले लूंगी। आप देखिए आवाज आज आ रही है, नहीं आ रही है। आप लोग को एक बार मैं फिर से ट्रैकिंग आपको हो जाती है। कर देती हूँ। आप म्यूट करने पे सबका म्यूट होता नहीं है इसमें। हेलो, मैं फिर जूम पर क्लास लेती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा तो हेलो 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 अब आ रही है हेलो
नेक्स्ट आगे मैं जून की क्लास ले रही हूँ। क्या है इसको भाई? क्या यार? और ये क्लासेस हो? भाई पता नहीं क्या है।